यह एक सच्ची कहानी है हमारे मकान मालिक के बारे में। वह लगभग 70 साल के हैं और वह हमारे गांव के सबसे अमीर और काफ़ी अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। जब मैं 12वीं कक्षा में था तब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने समर वेकेशन में गांव आया हुआ था और हमारा गांव वहां से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं रांची विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। एक दिन बाहर बैठकर मैं पढ़ ही रहा था कि तभी वह मेरे पास आए, तो मैं उस वक्त पढ़ने में व्यस्त था। अंकल ने कहा, बेटा अरुण, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दादाजी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ अंकल, आप कैसे हैं? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? मैंने बोला, मैं क्या? अंकल, क्या तुम मेरे लिए फेसबुक पर आईडी बना सकते हो? मैं पहले तो थोड़ा अचंभा हुआ मुझे, फिर बाद में मैंने उनसे हिचकिचाते हुए कहा, एफबी पर आईडी बनाने के बाद आप करेंगे क्या? अंकल ने बोला, दीपक के लिए। दीपक उनका एकमात्र बच्चा है। दीपक भैया यूएसए में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह पिछले 6 वर्षों में घर कभी नहीं आए थे। उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है जो 3 साल का हो गया है। फिर भी उन्होंने आज तक कभी अपने पापा को फ़ोन नहीं किया। उसके विवाह समारोह में भी माता पिता नहीं गए क्योंकि वह सोचते थे कि उनके माता पिता की पोशाक शैली और भोजपुरी भाषा में बात करने के कारण सभी लोग उन पर हंसेंगे। मैंने फिर उनसे पूछा, आपको एफबी आईडी दीपक भैया के लिए क्यों बनानी है? तब अंकल ने कहा, मैंने हर पार्टी या शादी की सालगिरह के मौके पर इस बारे में सुना होगा। समूह परिवार अगर ऐसा होगा तो मैं अपने पोते का चेहरा देख पाऊंगा। अपने बेटे की उनके अंदर प्यार भरा उमड़ रहा था। मैं इतना सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, ठीक है अंकल, किसका नाम और फ़ोटो लगाऊं? मैंने बोला, कौन सा नाम और फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड करूंगा? किसी एक अच्छी सी लड़की का नाम और किसी भी लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर अपलोड कर दूं? मैं हैरान था। क्यों अंकल? अगर वह दीपक मेरी तस्वीर देखेगा ना तो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं हंसने लगा। 2-3 दिनों के बाद वह फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा अंकल। बहुत खुश थे। मैंने यह जाहिर नहीं कर सकता कि वह उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ बाप बेटे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें होने शुरू हो गई। मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी मदद ने आज 6 साल से अलग हुए बाप बेटे जो आज तक कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, दोनों ही बात कर पा रहे हैं। पूरे 6 महीने के बाद उनका बेटा दीपक यूएस से घर आया। उनकी खुशी दुगनी हो गई जब दीपक ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया। उनके चेहरे पे वो खुशी नज़र आ रही थी जो आज से 6 साल पहले थी। अपने बेटे के होते आज पूरा परिवार सब एक साथ में और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी का मोरल यही है कि अपने माँ बाप के लिए उसका सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करें, उनकी उपेक्षा ना करें। वो हमें जीवन देते हैं, हमें बेहतर बनाते हैं और उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, प्रेरक होने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब छोड़ दें, बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को भी माफ़ करें।
बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह देने की कोशिश करें। अपने बेटे को वह अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो उसके खुशियों को कम ना होने दे। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, उनकी मदद करे, लेकिन हम लोग अपने पल भर की खुशियों के लिए उनके द्वारा किया गया उपकार भूल जाते हैं और अपने आप में ही खो जाते हैं। क्या पता आपका वो बाप आपके बिना कैसे जिया होगा। इसलिए